27 मार्च है आज और 40 मधुर है। सुबह सुबह पहुंच गया हूँ आज मैं और आपको दिखा रहा हूँ सुबह सुबह की ये ऐतिहासिक तस्वीर है बोध गया महाबोधि महाविहार प्रदर्शन से। उसी से मुझे ज्ञान मिला। ये ज्ञान से कोई पैसा से कंपेयर नहीं होता है। तो आप लोग जहां पे भी जाएंगे दीक्षित हो जब बैठेंगे जितना हो सके, जैसे यहाँ जितने दीक्षित बैठे हुए हैं किसी दीक्षित को 10-20 रुपया आप लोग आराम से विषावरा मुलाकात हुई है महादेवी के स्थान में। तो आप लोग यहाँ से आप लोग सुजाता डोंगेश्वरी जो जो चीज है वहां पे जाइए, उसका जानकारी भी होना जरूरी है। घूमने से कुछ नहीं होगा, आप चाहे डोंगेश्वरी में जाइए। बुद्धा पसाइनो साथारो धम्म बद्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आरोग्य संपत्ति सर्व संपत्ति निवसे आतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समुज्जतो भवतो सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूया। ज्ञान का स्वरण में उसी से मुझे ज्ञान मिला। ये ज्ञान से कोई पैसा से कंपेयर नहीं होता है। तो आप लोग जहां पे भी जाएंगे दीक्षित हो जब बैठेंगे जितना हो सके, जैसे यहाँ जितने दीक्षित बैठे हुए हैं किसी दीक्षित को 10-20 रुपया आप लोग आराम से विषावरा मुलाकात हुई है महादेवी के स्थान में। तो आप लोग यहाँ से आप लोग सुजाता डोंगेश्वरी जो जो चीज है वहां पे जाइए, उसका जानकारी भी होना जरूरी है। घूमने से कुछ नहीं होगा, आप चाहे डोंगेश्वरी में जाइए। बुद्धा पसाइनो साथारो धम्म बद्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आरोग्य संपत्ति सर्व संपत्ति निवसे आतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समुज्जतो भवतो सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूया। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरण हो गया, अभी होगा पंचशील। समझ गया ना? चंचल जी पंचशील बोलिए।
सिक्कापदं समाधियामि अभिन्नदाना वीरमणि सिक्कापदं समाधियामि कामेषुरुच्चाचारा वीरमणि सिक्कापदं समाधियामि देशावादा वीरमणि सिक्कापदं समाधियामि मध्यपमादठाना वीरमणि सिक्कापदं समाधियामि। इसको कहते हैं पंचशील। पहले जो बताया बुद्ध धम्म संघ, उसको कहते त्रिशरण। बुद्ध को धम्म को संघों में शरण में आगे उसको त्रिशरण कहते हैं। बाबा साहब होते तो आज पूरा भारत बुद्धिस्ट होने वाला था, समझ गया ना। उसी साल बाबा साहब गुजर गया जिस साल में बुद्धिज्म अपनाया। बाबा साहब और पंचशील लेते थे नीचे कपड़ा नीचे करिए, इसमें कपड़ा नहीं डालना। किसी को दिक्कत तो अलग बात है। आप लोग का सील कितना है? 5। पंच मतलब 5। आपसे ज्यादा सील कितना होता है? 8। सील कितना होता है? आप अमरावती से आई पूरी टीम है और बौद्ध भिक्षुओं को संगदान वो दे रहे हैं और संगदान की प्रक्रिया आप देखिए। अभी ये बात जो है दान की पारमिता बुद्ध ने सबसे श्रेष्ठ बताई है कि उपासकों को दान देना चाहिए। और उसी दान को आप देख रहे हैं कि संगदान संघ के साथ मिलकर हमारे बौद्ध भिक्षुओं को, जो अमरावती से आई टीम है, वो सभी को संगदान दे रही है। बनते ही दान की पारमिता बुद्ध ने सर्वश्रेष्ठ बताई है, ऐसा क्यों है? सबसे 10 परमिता में सबसे पहले तथागत ने दान परमिता को प्रारंभ इसलिए किया था कि हमारे जो भंतेगण जो हैं वह जो दान पर ही चलेंगे, संघ चलाएंगे, इसलिए सबसे पहले दान परमिता उन्होंने स्थापित किया था। उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। पहले ही देखे थे कि जब पहला दान अगर तथागत के कोई किया था, वह मलुक वलुक के यहाँ बुद्धं शरणं गच्छामि, जब पहला उनका बुद्धत्व प्राप्त हुआ था तो वो म्यांमार के जो थे उन्होंने उनका मध्य और साथी दिए थे, शक्कर दे करके उन्होंने उनका बुद्धं शरणं का ज्ञान लिए थे। और उनका पहचान के लिए कहते कि मैं अच्छे एक संत और सरमन से मुलाकात हुआ, इसका मैं अपने यहाँ क्या जाके कहूँगा। तो उन्होंने अपने बाल इस तरह से किया, उनके पास कुछ था ही नहीं, जो हाथ में बाल आया वही दी। जी वो बाल दिए। और वो आज भी बर्मा में बाल रखी हुई है संग्रहालय में। और उस समय से जो दान परमिता हुआ तो आपने राजा बिंबिसार ने बेनुबन को दान दिया। आप सुने होंगे कि सेठ सुगत ने राजा जेत से जेतवन सोने के सिक्का बिछा करके उन्होंने लिया था, जो कि लास्ट में उनका अनाथ पिंडक से लोग जाना करता था। चलिए, विश्व सुंदरी अम्रपाली जो वैविचारी में बहुत थी आगे, वो तथागत के वाणी सुन करके, तथागत के विचार को सुन करके वो भोग विलास से विरक्त रहने के लिए संकल्प ली और भिक्षु संघ का भोजन दान दी। भोजन दान के बाद उन्होंने अम्रवन जो बगीचा था उन्होंने भिक्षु संघ के लिए दान दिया। इसलिए दान परमिता बुद्ध के धम्म में सबसे आगे। आइए लोगों दीजिए ना, समोर बघा आणि बंदीची टच नाही झाला पाहिजे। 27 मार्च है आज 44 दिन हो चुके हैं। महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए
बौद्धों के धरने को। मेरे साथ ये टीम है, सैकड़ों की संख्या में आज पहुंचे अमरावती से। जानते हैं अमरावती से आए हैं, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम तेजेंद्र अन्नाजी वास्तनिक जी, अमरावती से आया हूँ। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? पूरा मामला तो माहौल बहुत अच्छा है और ये बौद्ध महासंघ के सब लोग जो आए हैं, हमारी एक ही कामना है कि हमारा मंदिर हमको मिलना चाहिए। मंदिर मिलना चाहिए, बिल्कुल। और यहाँ परिचय के दीजिए। मेरा नाम प्रवीण तेलमोरे है और मैं महाराष्ट्र अमरावती से आया हूँ। यहाँ के बिहार की सरकार को समझना चाहिए कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं, इनकी जगह पे जाके देखे या इनका कोई बात सुनने की कोशिश करे। ये सरकार। परिचय दीजिए। रमेश गजबी है, रमेश गजबी है, अमरावती से, यशोदा नगर। हाँ, क्या कहना है? हमारा जो बौद्ध विहार है मिलना चाहिए, हमारे को मिलना चाहिए। क्या नाम होगा? संजय कामड़े पावा अमरावती। अभी जो अपना टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल है, ये बौद्धों का है। जिस तरह है हर जगह, जैसा मस्जिद में मोहम्मदन लोगों का जो उसका प्रस्ताव है, चर्च में उन लोगों है, उसी तरह अपना जो ये मंदिर है वहाँ खाली बौद्धों को चाहिए, मिलना चाहिए। ये किसी का मतलब कोई आया और वहाँ बैठे और अपना कब्जा जमाए, ये गलत है। यहाँ की सरकार के बारे में, जब भी सरकार के विरोध में अभी जो अपन अनशन में बैठे हुए हैं, तो ये सरकार ने उनकी मतलब सुनना चाहिए उनकी पूरी करना चाहिए, मांगे पूरी करना चाहिए। एक छोटी सी बच्ची भी है, क्या नाम बेटा आपका? माझं नाव श्रावस्ती गजबे, मी मी वर्ग 9वीची विद्यार्थिनी, मी अमरावतीवरून आली आहे। माझं हेच म्हणणं आहे की हा जो 1949चा जो ऍक्ट आहे तो रद्द करण्यात आला पाहिजे, कारण की तिथे विहार आमचा आहे, सगळं आमचं आहे, पण अधिकार मात्र त्यांचे चालतात। हे असं का योग्य आहे मला हेच समजत नाही की घर जर तुमचं असेल आणि तुमच्या घरात जर तुमचे शेजारी येऊन जर तुमचा हक्क गाजवत असतील तर हे योग्य वाटेल का? तर नाही। मुळात ते विहार आमचे आहे, तर त्याचे सगळं अधिकार घेण्याचा जो अधिकार आहे तो आम्हाला असायला पाहिजे। तिथला जो चेअरमॅन आहे, तिथला अध्यक्ष आहे, ते सगळं बुद्धिस्टच असायला पाहिजे, बाकीच्यांचं तिथं वर्चस्व गाजवायला नको त्यांनी। चलिए, महाराष्ट्रीयन भाषा में बोली है, मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन इतना तय है कि जो उसके अंदर रोष है महाबोधि महाविहार को लेकर, 1949 जो एक्ट है उसके अंदर जो असमानताएं हैं उनको दूर करने की बात कर रही है। क्या परिचय हुआ? मेरा प्रवीण गजबी है, अमरावती से, महाराष्ट्र से आया हूँ। हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि जो विहार है वो हमारा है, बुद्धिस्ट का विहार है, और हर धर्म का अलग अलग जो मंदिर है, मस्जिद है, तो वो उनके दावे में, लेकिन हमारे दावे में हमारा विहार होने के बाद भी, हम बुद्ध होने के बाद भी, बुद्धिस्ट होने के बाद भी हमारे पास नहीं है। तो हमारा यही कहना है कि अगर हमारा विहार है, हम बुद्धिस्ट है, तो उसका संचालन हमारे हाथ में होना चाहिए। उसका जो भी कुछ होगा, उसका जो प्रोग्रेस करना होगा, हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। उन लोगों का आरोप है, उन लोगों का कहना है कि पहले से इसको हम संभालते आए हैं, ये तो हमने दया दृष्टि दिखाई है कि 4 बुद्धिस्टों को ले लिया, वरना उनका कोई रोल नहीं था इसके अंदर। जो भी है, अगर मुझे बताओ कि अगर एक परिवार के लोग अगर परिवार संभालना है, तो परिवार के पूरे लोग अगर साथ रहेंगे तो परिवार चल सकता है। बाहर के लोग आके कोई परिवार नहीं संभाल सकता, क्योंकि परिवार की भावना जो है तो परिवार का आदमी समझ सकता है कि ना कि दूसरा आदमी समझ सकता है। हम जो बुद्धिस्ट है, हम एक परिवार के आदमी है, हमको हमारा दुख, हमारा सुख हमको सब मालूम है, ना कि दूसरे धर्म वालों को मालूम है। हमारे को जो जलता है, हमारे को जो नहीं अच्छा लगता है, हमारे धर्म में जो बातें होनी चाहिए, हमारे धर्म की जो वसूल होनी चाहिए, हमारा धर्म का जो कल्चर होना चाहिए, वो हमको मालूम है, ना कि कोई दूसरे धर्म को मालूम है। इस वजह से हमको ऐसा लगता है कि जो चलने वाला है या फिर जो भी विहार है, विहार में जो भी बातें होनी चाहिए वो बुद्धिस्ट धर्म के हिसाब से ही होना चाहिए। अभी हम जो बाहर देश घूम के आए, वहां पे हमने देखा कि वहाँ का कल्चर कैसा है। वहां पे ऐसा लगता है कि वहाँ की जो विहार है एक्चुअली वो बुद्धिस्ट विहार है, लेकिन यहाँ के जो विहार है ये बुद्धिस्ट विहार नहीं, ये हिंदू विहार है। ऐसा लगता है हमको हिंदू विहार नहीं चाहिए, हमें बुद्धिस्ट विहार चाहिए। इसी मांग को लेकर हम यहाँ पे धरने पे आए हैं, और हम यही सोचते हैं, भारत सरकार से भी यही बोलना चाहते हैं और बिहार सरकार से भी यही बोलना चाहती है कि हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हक है, वो हमें चाहिए और चाहिए और चाहिए, और इसके सिवा हम लेके ही रहेंगे। क्या लगता है, अगर ब्राह्मण या हिंदू तत्व अगर इस महाविहार में रहेंगे तो उससे आपको क्या दिक्कत है? मुझे बताइए, आपका घर होगा, ठीक है, आपके घर में आप सारे सदस्य लोग अच्छे से रहते होंगे, हाँ, और अगर आपका अड़ोसी पड़ोसी आपके घर में घुस के आपको बोले कि नहीं कल से चावल ये बनेंगे, कल से रोटी नहीं बनेगी, कल से कुछ और ही बनेगा, तो आपको चलेगा?
मेरे को तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना। अब वहीं पे वैसा ही हो रहा है ना, सब वो हमारे कह रहे हैं कि हमारे दादा परदादा जो मठ के जो गुरु थे वो इसको संभालते आ रहे हैं, आपने घुसपैठ की है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा उन्होंने कुछ कहा भी कि आप लोगों ने आके घुसपैठ की हमारे मंदिर में। कैसी बात है? अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो कैसा, अगर उनकी भी बात अगर ऐसी है तो एक सीधी बात है कि जो बुजुर्ग रहेंगे और उन्होंने जो चलाया वो तो हमको नहीं पता था, वो तो आजादी के पहले की बात थी। आजादी से पहले बौद्ध था नहीं इतना हाँ, ताकत में। तो लेकिन जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दिया तो हमको पता चला कि बौद्ध धर्म क्या होता है, उसका कल्चर क्या होता है, उसका रहन सहन क्या होता है, उसका सिस्टम क्या होता है। अभी हमको पता चला, तो उस हिसाब से अगर बुद्ध विहार चलेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस हिसाब से चलना चाहिए, ना कि उसका हिंदुज़म होना चाहिए। हम हिंदुज़म के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ है अपने आजादी के। हमें हमारा अधिकार चाहिए, ना कि किसी की रसियत चाहिए। हमारा यही बोलना है कि हमारा विहार है, बौद्ध का विहार है। यही बात जब मैंने उनसे पूछी तो उनके मनवादी पत्रकार ये कहते हैं कि क्या हुआ, बुद्धिस्ट बढ़ जाएंगे तो क्या बुद्धिस्टों को दे देंगे, मुसलमान बढ़ जाएंगे तो मुसलमानों को दे देंगे। वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, हम बुद्धिस्ट है और बुद्धिस्ट का टेम्पल है, बुद्ध विहार है और तथागत का विहार है, तो उसके हिसाब से हमारा तो अधिकार बनता है वहाँ पे। हम किसी का मंदिर, किसी का मस्जिद, किसी का चर्च नहीं मांग रहे, हम हमारा विहार मांग रहे हैं। और जो उस समाज का है उसको ही उसकी विरासत मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। चलिए, हमें हमारा बिहार चाहिए। क्या नाम हुआ और कौन बोलेगा, कोई है? चलिए, हमें हमारा बिहार चाहिए, ये कहना है तमाम अमरावती से आए साथी का। और खासकर इस छोटी सी बच्ची को मैं धन्यवाद दूंगा कि इतनी सी छोटी उम्र के अंदर जिस तरीके से उसने अपने जवाब रखे हैं। मुझे लगता है कि बड़े बड़े जो सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस बुद्धिस्ट कल्चर को लेकर, उनको उनका जवाब मिल गया होगा। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।